नमस्कार मित्रों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही उपयोगी पौधे के बारे में, जिसको अगर आप अपने किचन गार्डन में लगाते हैं तो आपके खाने का स्वाद तो बढ़ेगा, साथ ही आपकी सेहत का खजाना है ये पौधा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आज हमारे चैनल आशीष की बगिया में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं से पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जिसकी पत्तियों को अगर आप क्रश करके सूंघेंगे तो आपको इससे कई सारे मसालों की खुशबू आएगी। इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके घर में सर्दी, जुखाम, खांसी इत्यादि की समस्या रहती है तो भी ये काफ़ी कारगर है। वीडियो में आगे बात करेंगे इन सभी बातों पे, तो वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉट के साइज की। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप पॉट के साथ साथ सॉइल यानी ज़मीन में तो ग्रो ही कर सकते हैं, आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ रेन लिली के बल्ब इसमें गिर गए थे तो रेन लिली के पौधे भी निकल आए। इनको हम हटा देंगे फरवरी के महीने में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इसे पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम 10 इंच के पॉट में ही ग्रो करें। कोशिश करें मिट्टी का पॉट लें। मिट्टी का पॉट पौधों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप सीमेंट का पॉट इस्तेमाल कीजिए। वो भी नहीं मिलता है तो फिर आप प्लास्टिक के पॉट में लगाइए या फिर ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉइल की। दोस्तों, आप इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में आपको इसे ग्रो करना है। वेल ड्रेन सॉइल एक ऐसी सॉइल जिसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% आप उसमें कंपोस्ट मिलाइए या फिर फुली डिकम्पोस्ट गोबर की खाद लीजिए। किचन वेस्ट से तैयार की हुई कंपोस्ट है आपके पास या फिर लीफ कंपोस्ट है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% मात्रा मिलाइए दोस्तों सैंड की, और करीबन 2 मुट्ठी आप मिलाइए नीम खली। नीम खली से पौधे की जड़ों में फंगस इत्यादि की समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, समय समय पर पौधे की इस तरह से आपको गुड़ाई भी करनी है। अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। दोस्तों, इस पौधे की सॉइल आपने वेल ड्रेन बनाई है तो इसमें पानी रुकेगा नहीं। आप जब आपको लगे कि इसकी सॉइल सूखी हो रही है तो ही इसको पानी दें, और वाटरिंग ना करें। ये देखिए, इस तरह से फिंगर को आप सॉइल में दबा के देखिए। अगर आपको लगे कि सॉइल में मॉइस्चर है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी देंगे तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है। अब बात करते हैं इस पौधे को आपको रखना कहाँ है। दोस्तों, ये पौधा ऐसा है जिसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप इसे फुल सनलाइट में लगाइए, बहुत ही आसानी से पौधा आपका सर्वाइव करेगा। दोस्तों, ये देखिए, ये एक छोटा पौधा है और ये सर्दियों के कारण इसकी लीव्स जो है थोड़ी सी कलर चेंज हो रहा है। तो इस पौधे को अगर आप बात करें प्रोपगेशन की तो कटिंग के द्वारा इसे आप तैयार कर सकते हैं। कटिंग आप इसकी बरसात में ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, ये पौधा कटिंग से ही तैयार है और अब हम इसकी रिपोर्टिंग फरवरी के महीने में करेंगे। तो जब भी आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग करने के लिए कोशिश करें, बसंत की ऋतु सबसे बढ़िया होती है। किसी भी पौधे की, अधिकतर पौधों की रिपोर्टिंग आप बसंत के महीने में ही करें। देखिए, क्योंकि इसकी लीव्स को हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी आपको लीव को इस्तेमाल करना हो तो कोशिश कीजिए कि जो नई लीव्स आपको दिखाई पड़ रही हैं इनका इस्तेमाल ना करें। आप इसकी मैच्योर लीव्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये पौधा है आल स्पाइसेस प्लांट का। आल स्पाइसेस, जिसे जमैका पेपर के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे सुगंधा, गरम मसाला, मिर्च मसाला इत्यादि नाम से भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने में किया जाता है, कई सारे औषधि रूप में भी किया जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फर्टिलाइजर के रूप में इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। आप इसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के रूप में दोस्तों, आप फरवरी के महीने में इस तरह गोबर की खाद दे सकते हैं। इसे आप बरसात होने के बाद फिर गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। आप इसे सीवीड फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर है, उसका स्प्रे कर सकते हैं, वो भी पूर्णतः ऑर्गेनिक होता है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि अपने जो भी किचन गार्डन के पौधे हैं उनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में ही आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, हमने कुछ इसमें गोबर की खाद ऐड कर दी है और इसकी गुड़ाई कर देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस पौधे के फायदे क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि इस पौधे की पत्तियों को अगर आप क्रश करेंगे तो इससे कई सारे मसालों की खुशबू आती है। तो अगर आप भी एसिडिटी से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपका पेट खराब रहता है मसालों की वजह से, तो आप अपने घर के
जो भी व्यंजन है उनमें इनकी मसाले के रूप में इनकी पत्तियों का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपका खाना बने तो उसमें इनकी 2-4 पत्तियां मैच्योर वाली डाल दीजिए और खाने का स्वाद देखिए, आपको किसी भी प्रकार की मसाले की ज़रूरत समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, इसमें आपको लौंग, इलायची, जायफल, दालचीनी इत्यादि की खुशबू आएगी। और दोस्तों, इस पौधे को अगर आपने किचन में, गार्डन में लगाते हैं तो आप बागवानी के साथ साथ अपने खाने का जायका भी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आएगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। तो कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगा आज का ये वीडियो। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।